नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो किंग पर। अगर आप कुंभ राशि के हैं और आपकी उम्र 30 साल पार हो चुकी है, फिर भी शादी की बात कहीं टिक नहीं रही। कोई रिश्ता आता है तो टूट जाता है, कोई पसंद आता है तो बात आगे नहीं बढ़ती, और घर में मम्मी पापा हर दिन यही सोचकर परेशान रहते हैं कि आखिर देर क्यों हो रही है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कुंडली में ऐसा क्या है जो शादी के रास्ते में बार बार रुकावट डाल रहा है? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई ग्रहों की गहरी चाल छुपी हुई है? क्या यह देरी कोई श्राप है या यह समय आपको कुछ बड़ा सिखाने के लिए दिया गया है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब बहुत बारीकी से समझेंगे, ताकि आप सिर्फ चिंता में न बैठे रहे बल्कि सही दिशा में कदम उठा सके। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंभ राशि के जातकों की शादी में देरी क्यों होती है, इसके पीछे कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, ये देरी कब तक रह सकती है, और सबसे जरूरी बात, इसका उपाय क्या है। अगर आप वाकई अपनी शादी को लेकर परेशान हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी किसी से नहीं सुनी होंगी। अब इससे पहले कि हम इस विषय में गहराई से जाएं, मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। हर कुंभ राशि के जातक की कुंडली एक जैसी नहीं होती। किसी की जन्म कुंडली में सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, किसी की कुंडली में राहु का प्रभाव है, तो किसी की कुंडली में शुक्र कमजोर स्थिति में बैठा है। इसलिए जो सामान्य जानकारी हम इस वीडियो में देंगे वो आपको दिशा जरूर देगी, लेकिन अगर आप अपनी सटीक स्थिति जानना चाहते हैं, अपनी शादी का सही समय जानना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में असली रुकावट कहां है, तो इसके लिए आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखानी होगी। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। मैं यहां साफ बता दूं, यह एक प्रोफेशनल परामर्श सेवा है। इसमें एक न्यूनतम शुल्क लिया जाता है, यह मुफ्त सेवा नहीं है। जब आप व्हाट्सएप पर संदेश भेजेंगे, तब आपको परामर्श शुल्क और पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। किसी भी व्यक्ति की कुंडली को ध्यान से देखने में, ग्रहों की स्थिति का गहराई से अध्ययन करने में और सही निष्कर्ष तक पहुंचने में समय और मेहनत लगती है, इसलिए यह शुल्क लिया जाता है। अगर आप सच में गंभीर हैं और अपनी शादी को लेकर सही और स्पष्ट जवाब चाहते हैं, तभी संपर्क करें, ताकि हम आपको उतना ही समय और ध्यान दे सकें जितने के आप हकदार हैं। अब चलिए मुख्य विषय की तरफ बढ़ते हैं। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि है। शनि एक धीमा ग्रह माना जाता है, जो जल्दबाजी में विश्वास नहीं रखता। यह ग्रह अनुशासन, धैर्य, संघर्ष और परिपक्वता का प्रतीक है। जब किसी राशि का स्वामी ही शनि हो, तो उस राशि के जातकों के जीवन में बड़े फैसले, चाहे वो करियर हो, धन हो या विवाह, अक्सर देर से ही आते हैं। लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। शनि देरी जरूर करता है, लेकिन जो कुछ भी वो देता है वो स्थिर और टिकाऊ होता है। इसलिए अगर आपकी शादी में देरी हो रही है, तो घबराने की बजाय यह समझिए कि शनि आपको एक मजबूत और स्थायी रिश्ते की तरफ धीरे धीरे लेकर जा रहा है। अब बात करते हैं विवाह से जुड़े मुख्य भाव और ग्रहों की। ज्योतिष में सप्तम भाव विवाह का मुख्य भाव माना जाता है। यह भाव जीवन साथी, वैवाहिक सुख और साझेदारी को दर्शाता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह प्रेम, आकर्षण और रिश्तों का कारक होता है, और बृहस्पति यानी गुरु ग्रह विवाह के समय और शुभता को नियंत्रित करता है। जब इन तीनों में से किसी पर भी शनि, राहु या केतु जैसे ग्रहों की आशा है, उब दृष्टि पड़ती है, तब विवाह में देरी या रुकावट देखने को मिलती है। कुंभ राशि के जातकों में अक्सर यह देखा जाता है कि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि होती है। क्योंकि शनि कुंभ राशि का स्वामी होने के कारण स्वाभाविक रूप से इस राशि पर गहरा प्रभाव रखता है।
जब शनि सप्तम भाव को देखता है तो जातक बहुत सोच समझकर फैसला लेता है, बार बार रिश्तों को परखता है और कई बार अत्यधिक सावधानी के कारण सही समय पर सही रिश्ता पहचान नहीं पाता। कुछ मामलों में परिवार की तरफ से भी बहुत ज्यादा शर्तें रखी जाती हैं, जिससे रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं। इसके अलावा राहु और केतु का प्रभाव भी एक बड़ा कारण होता है। अगर किसी कुंभ राशि के जातक की कुंडली में राहु सप्तम भाव में बैठा है या सप्तमेश के साथ युति बना रहा है तो यह स्थिति विवाह में अनचाहे उतार चढ़ाव लाती है। कभी रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, फिर अचानक कोई गलत फहमी हो जाती है, कोई पुरानी बात सामने आ जाती है या फिर परिवार में बिना किसी ठोस वजह के मतभेद शुरू हो जाते हैं। राहु भ्रम का कारक होता है, इसलिए यह जातक को सही निर्णय लेने से रोकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है शनि की साढ़े साती और ढैया। जब कुंडली में साढ़े साती या ढैया का प्रभाव चल रहा होता है तो जीवन के महत्वपूर्ण फैसले धीमे पड़ जाते हैं। नौकरी में देरी, धन संबंधी उतार चढ़ाव और विवाह में रुकावट, यह सब साढ़े साती के सामान्य प्रभाव माने जाते हैं। यह कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह एक परीक्षा का समय होता है जिसमें व्यक्ति को धैर्य रखना सिखाया जाता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि शादी में देरी सिर्फ ग्रहों की वजह से हो रही है, लेकिन असल में इसमें मांगलिक दोष, गुण मिलान में असफलता, नाड़ी दोष या फिर परिवार की अत्यधिक अपेक्षाएं भी बड़ी भूमिका निभाती आती है। कई बार जातक की कुंडली में कोई बड़ा दोष नहीं होता, बल्कि सिर्फ सही समय पर सही व्यक्ति से मुलाकात नहीं हो पाती। इसीलिए हर कुंडली को अलग नजरिए से देखना जरूरी होता है, क्योंकि एक ही उम्र के दो कुंभ राशि के जातकों की स्थिति बिल्कुल अलग हो सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल, ये देरी कब तक रह सकती है और इसका समाधान कब मिलेगा? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब गुरु ग्रह गोचर करते हुए सप्तम भाव पर दृष्टि डालता है या सप्तमेश को बल देता है, तब विवाह के योग बनने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब शनि की ढैया या साढ़े साती समाप्त होने की तरफ बढ़ती है, तब जीवन में स्थिरता आना शुरू होती है और रुके हुए काम आगे बढ़ने लगते हैं। यह भी देखा गया है कि जब राहु केतु की महादशा या अंतरदशा बदलती है, तब भी विवाह के योग अचानक बनने लगते हैं। लेकिन यह समय हर व्यक्ति की कुंडली के अनुसार अलग अलग होता है, इसीलिए सामान्य भविष्यवाणी करना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं उपायों की। सबसे पहला और सबसे प्रभावी उपाय है शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करना। शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल और काले वस्त्र का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना, विशेष रूप से शनिवार और मंगलवार के दिन, शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने में सहायक होता है, क्योंकि हनुमान जी को शनि की पीड़ा शांत करने वाला माना जाता है। दूसरा उपाय है सप्तम भाव और शुक्र ग्रह को मजबूत करना। इसके लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान, जैसे चावल, चीनी या सफेद वस्त्र, बहुत लाभकारी माना जाता है। साथ ही मां लक्ष्मी और मां पार्वती की उपासना भी विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने में सहायक मानी जाती है। तीसरा उपाय है राहु केतु की शांति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ या नवग्रह शांति पूजा करवाना, विशेष रूप से अगर कुंडली में राहु सप्तम भाव या सप्तमेश को प्रभावित कर रहा हो। लेकिन यहां एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, कोई भी रत्न धारण करने से पहले, विशेष रूप से नीलम जैसा रत्न जो शनि से संबंधित है, बिना अपनी कुंडली दिखाए कभी ना पहने। यह रत्न बहुत शक्तिशाली माना जाता है और गलत तरीके से पहनने पर लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। इन सब के अलावा सबसे जरूरी उपाय है धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखना। शनिदेव धैर्य की परीक्षा लेते हैं और जो व्यक्ति इस परीक्षा में शांत मन से टिका रहता है, उसे अंततः वह फल मिलता है जो उसके लिए सबसे उपयुक्त होता है।
कई बार जो देरी हमें अभिशाप जैसी लगती है, वही आगे चलकर हमें गलत रिश्ते से बचाकर सही जीवन साथी तक पहुंचाती है। अब जब हमने कारण और सामान्य उपाय समझ लिए हैं, तो एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह सारी जानकारी सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है, जो हर कुंभ राशि के व्यक्ति पर एक जैसी लागू नहीं होती। आपकी कुंडली में सप्तम भाव की सटीक स्थिति, दशा अंतरदशा का सही समय और वर्तमान गोचर का प्रभाव जाने बिना यह बता पाना मुश्किल है कि आपकी शादी ठीक कब और कैसे होगी। अगर आप अपने घर वालों की चिंता को दूर करना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी में देरी की असली वजह क्या है, और सबसे जरूरी कब तक यह रुकावट खत्म हो सकती है, तो इसके लिए अपनी जन्म कुंडली के साथ व्यक्तिगत परामर्श लेना ही सबसे सही रास्ते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेजें। यह नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है। यह एक प्रोफेशनल परामर्श सेवा है, जिसमें एक न्यूनतम शुल्क लिया जाता है। यह सेवा मुफ्त नहीं है। संदेश भेजने के बाद आपको शुल्क और पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। किसी की कुंडली का गहराई से अध्ययन करने में समय और एकाग्रता लगती है, इसलिए यह शुल्क आवश्यक है। मेरा अनुरोध है कि केवल वही लोग संपर्क करें जो वाकई अपनी शादी को लेकर गंभीर हैं और सही मार्गदर्शन चाहते हैं, ताकि हम हर व्यक्ति को उसकी कुंडली के अनुसार पूरा समय और सही सलाह दे सके। तो दोस्तों, आज हमने विस्तार से समझा कि कुंभ राशि के जातकों की शादी में देरी क्यों होती है, इसके पीछे शनि, राहु, केतु और सप्तम भाव की क्या भूमिका होती है, और इसे संतुलित करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। याद रखिए, देरी का मतलब यह नहीं कि शादी नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब है कि सही समय और सही व्यक्ति के लिए ब्रह्मांड अभी तैयारी कर रहा है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ज्योतिष से जुड़े गहरे और सटीक विश्लेषण के लिए एस्ट्रो किंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।